बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह से शरई पर्दा करना स्टार्ट कर दिया और शोबिस की दुनिया को खैराबाद कहा। कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और अब क्या फायदा पर्दा करने का, सबने तो देखा हुआ है। जी, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर ने या किसी ने कभी कोई बात करने की कोशिश की, या जैसे आपने बताया कि बिहाइंड द कैमरा हक भी आपने उनको करना है जाके? कि किस तरह से ये है कि जैसे ही वाइंड अप किया जाता है सीन को और उसके बाद क्या होता है बिहाइंड द कैमरा? और बहुत बहुत गंदे गंदे लोगों को फेस करना पड़ा मुझे। मेरी इतनी हलाल रोजी है, लेकिन हराम जरा से रही है। बस मैं सोच रही थी, और आप यकीन करें 2 दिन बाद मेरा तुम भी स्मोकिंग करने लगोगी। अच्छा। यहाँ की तो हर दूसरी लड़की करती है, तुम भी वल्गर ड्रेसिंग करोगी। लेकिन अल्लाह पाक हिदायत भी उन लोगों को देता है जो हिदायत मांगते हैं, जिनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को, और बहुत बहुत शुक्रिया कि जो लोग मेरा पॉडकास्ट देख के तो अपनी स्टोरी और अपना टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। शोबिस की दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ी आपको चमक दमक वाली दुनिया नज़र आती है, लेकिन ये अंदर से कितनी गमगीन है। आज मेरे साथ मौजूद होंगी अदाकारा जो माजी में रह चुकी हैं, बड़ी दबंग अदाकारा, मॉडल और टिकटॉकर थी वो, और उन्होंने बड़ी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, मॉडलिंग बड़ी बड़ी दबंग की, लेकिन फिर उन्होंने शरई पर्दा करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में? ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से उन्होंने शोबिस को खैरबाद कहा और आजकल वो शरई पर्दे में होती है? कौन सी फेमस अदाकारा हैं, आइए जानते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं कराची से सिद्रा जबार। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? करम अल्लाह का, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह से शरई पर्दा करना स्टार्ट कर दिया और शोबिस की दुनिया को खैराबाद कहा। आप कौन से ईयर में आपने ज्वाइनिंग दी और कब आपने इसको जो है ना वाइंड अप किया? कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपने वाइंड अप करने का सोचा, और कहाँ कहाँ आपने काम किया? जी, सन 2014 नवंबर में मैं आई थी। सबसे पहले मेरा शूट हुआ था अखबार जहां का। सफिया आपा ने जो देखा था रिवाज मैगजीन अखबार जहां, उसके बाद फौरन ही मुझे ड्रामास की ऑफर आ गई। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ये दुनिया। मतलब मैं टीवी पे देखती थी ना, तो सोचती थी अच्छे अच्छे होंगे ये एक्टर, हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, इंडिया के ड्रामों में ड्रेसिंग खराब होती है। लेकिन जब मैंने बज़ाहिर खुद मैं गई, मैंने शूट पे जाके लोगों को देखा कि किस तरीके से जो हमारी एक्ट्रेस होती है, जो ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छे तरीके से आ रही होती है, लेकिन जैसे ही सीन कट होगा सिगरेट पिएंगी और डायरेक्टर से जिस तरीके से मिलती है, तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने 4-5 साल इस फील्ड में गुजारे, और सोच लिया था आते ही कि मैं छोड़ दूंगी ये फील्ड जब मेरी शादी हो जाएगी। आप अनमैरिड थी? अच्छा था तो काम मिलता। आप अनमैरिड थी जब आई थी? मैं बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप शुरू में आई, आपने चीज़ों को देखा तो आपको चीज़ें वो क्लिक नहीं की, अच्छी नहीं लगी कि किस तरह से ये है कि जैसे ही वाइंड अप किया जाता है सीन को और उसके बाद क्या होता है बिहाइंड द कैमरा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी चीजें। आप ये देखें, ज्यादा इतना मतलब हर तरीके का हमारी इस फील्ड में एक तो है ही खराब, और मीडिया ही नहीं, मैं कहूंगी सारी फील्ड औरत के लिए बहुत खराब है। अभी आप देखें रिसेंटली स्कूल का एक वाकया जो हुआ है, मतलब औरत अगर घर से बाहर निकलती है तो मर्द समझते हैं कि ये माल गनीमत है, जो हम चाहे करेंगे। और ये ज्यादातर जो औरतें बेचारी निकल रही किसी वजह से निकल रही हैं। लेकिन मेरा ही पैगाम उन लड़कियों को जाता है जो बिला वजह, जिनके माशाल्लाह वालिद हयात हैं, भाई हैं और वेल ऑफ हैं, वो लड़कियां क्यों आजकल सोशल मीडिया पर इतने वल्गैरिटी फैला रही हैं? जी, कुछ लड़कियां तो मजबूरी में आती है। मजबूरी किसी भी चीज़ का सिद्रा नाम नहीं होता। आप हर जगह पे स्ट्रगल करके अपना एक नाम मुकाम पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मजबूरी को आड़े लेके आएंगे तो फिर तो मजबूर तो आपको पता हर दूसरी औरत है।
تو یہ آپ نے اچھی میرا بات یہ کی کہ ماننا ہے اس فیلڈ کو نا اپنا نہیں چاہیے, زیادہ تر لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے. جیسے پہلے تو ٹک ٹاک نہیں ہوتا تھا, اسنیپ نہیں ہوتا تھا. آج کل نا جیسے میڈیا کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں, ٹک ٹاک اور اسنیپ یہ چیزیں جو آ گئی ہیں نا, نارمل لڑکیاں جو گھروں میں بچیاں ہیں 15-16 سال وہ بھی یہ یوز کر رہی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ, جسے ہم اسلام سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے جو ہمیں درس دیتا ہے, اور پردہ ہر عورت پر فرض ہے, یہ کوئی آپشن نہیں ہے. جی میں نے الحمدللہ شروع سے پردہ کیا ہے, اور اگر میرے والد صاحب حیات ہوتے تو میں کبھی بھی میڈیا کی طرف نہیں جاتی. اچھا لیکن وہ ایک بیڈ پیچ آیا تھا, اور اتنی مجھے ریالٹی پتا نہیں تھی کہ یہ ہوتا ہے بیک اسٹیج. آپ کے ساتھ کبھی مطلب آپ اتنا جی آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا, کسی پروڈیوسر, کسی ڈائریکٹر نے یا کسی نے کبھی کوئی بات کرنے کی کوشش کی, یا جیسے آپ نے بتایا کہ بیہائنڈ دا کیمرہ حق بھی آپ نے ان کو کرنا ہے جا کے, اور جو بھی وہ باتیں گے آپ کو کرنی پڑیں گی؟ بالکل, میرا لکس اگر یہ دیکھیں سب لوگ تو بہت اچھا تھا, لیکن اس لکس کے باوجود میں نے سیکنڈ لیڈ, تھرڈ لیڈ پہ تو کام کیا, مین لیڈ پہ کبھی کام نہیں کیا. ریزن یہی تھی کہ آگے سے آپ کو آفر آ جاتی ہے, مطلب آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا ہی کرنا ہے, تو آپ کو لیڈ پہ کام ملے گا. یا تو پھر آپ کے لابی سسٹم ہو, آپ کسی ڈائریکٹر کی بیٹی ہو, پروڈیوسر کی بیوی ہو, تب آپ کو کام ملے گا. یا ادروائز آپ ان کے ریلیشن میں آئیں گے تو پھر کام ملے گا. آپ نے کن کن ڈراموں میں کام کیا؟ بھروسہ, ARY ڈیجیٹل سے بھروسہ میں کام کیا ہے علی اکبر کے ساتھ, اور چنار گھاٹی, شہزادہ سلیم, نین منیار کے ساتھ بہکے قدم. جو میرا پہلا سیریل تھا وہ نین منیار کے ساتھ تھا, بہکے قدم, ایکسپریس انٹرٹینمنٹ سے. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے پتا لگ گیا تھا, مجھے کام کر کے جو میں نے ماحول دیکھا کہ میں اس فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتی, تو میں نے جتنا کام کیا اپنے لکس کی بنا پر کیا. 2 دن کا کام ہوتا تھا, وہ پورا لاسٹ ایپیسوڈ تک لے جاتے تھے, کیونکہ ماشاءاللہ اسکرین فیس بہت میرا اچھا تھا. زیادہ تر اسٹل شوٹ کیے ہیں, یہاں پر آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو کون سے ڈریس ویئر کرنا ہے, کون سا نہیں. برانڈ شوٹ کیے, یہاں پر بس آپ کو جانا ہے, شوٹ کرنا ہے, واپس آنا ہے, یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ڈراما سائٹ پر بہت زیادہ یہ چیز ہے. اور میں کہوں گی اب تو یوٹیوب کی طرف سے بھی, جب میں نے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے کولیبریشن کیا تھا مہران ہاشمی کے ساتھ, وہ بہت اچھے ہیں. نادر کو جب میں نے بولا, نادر علی, تو نادر علی کا بھی یہی کہنا تھا کہ یار سدرا لابی سسٹم چلتا ہے, اور نادر علی نے بھی کچھ الٹی سیدھی باتیں کی تھی. سدرا مجھے یہ بتائیے کہ ماڈلنگ آپ نے کتنی دیر کی, پھر ڈرامہ کو کب چھوڑا, پھر ماڈلنگ کی طرف آ گئی؟ ماڈلنگ میں پھر آپ کو ڈریسز کی آفر ہوئی کہ آپ یہ پہنیں گی, یہ نہیں پہنیں گی؟ ہاں, ڈریسز میں کرتی تھی. لان کے شوٹ ہو گیا, جیسے میں نے آپ کو بھیجا جی جی. گل احمد شوٹ, اس طرح کے شوٹس میں کر لیتی تھی. کاشف کا ایک دفعہ شوٹ آیا تھا, تو کاشف اسلم کا شوٹ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ بہت اس دنوں ہاف چولی کا ایک ٹرینڈ تھا, ہاف چولی پہنی ہے, براڈ نیک پہننا ہے. تو ماڈلنگ میں بھی میری کچھ لمیٹیشن تھی کہ مجھے یہ ڈریس ویئر کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. تو میں نے سن 2018 تک کام کیا, اور پھر میری شادی ہو گئی الحمدللہ. اس وقت میرا چنار گھاٹی آن ایئر تھا سیریل, بڑا اچھا مل گیا تھا مجھے سیریل, بہت میرٹ میں مل گیا تھا, کیونکہ کام کرتے کرتے آپ کی کلائنٹ بن جاتی ہے. وہ آن ایئر تھا, اس کے بعد بھی آفرز آئی مجھے کام کی انڈس پروڈکشن سے, لیکن اس کے بعد میں کام چھوڑ چکی تھی. میں نے کہا میری شادی ہو گئی ہے, پھر میں نے پردہ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا. شادی کے بعد آپ نے پردہ کیا؟ تو فوراً میں نے, ہاں, شادی کے بعد پردہ اسٹارٹ کر دیا تھا, کیونکہ یہ میرا خواب تھا. میں نے کہا تھا اب مجھے پردہ اسٹارٹ کرنا ہے. تو میرے ہسبینڈ کو بالکل پسند نہیں آیا, میرے سسرال والے بہت لبرل تھے, بہت باتیں بنی, کیونکہ میں ڈائننگ ٹیبل پہ بھی ایک ساتھ نہیں بیٹھتی تھی میرے جیٹھ کے سامنے, میں کسی بھی نامحرم کے سامنے نہیں آتی تھی. اچھا. 2019 کی بات بتا رہی ہوں آپ کو یہ. اچھا. تو کہتے ہیں نا کہ پہلا پتھر آپ کو گھر کی طرف سے آتا ہے جب آپ دین کی راہ پہ چلتے ہیں. جی. تو مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اور اب کیا فائدہ پردہ کرنے کا, سب نے تو دیکھا ہوا ہے, تمہاری تو ویڈیو تصویریں ڈرامے آن ایئر پڑے ہوئے ہیں نیٹ پر, وہ کیسے ہٹاؤ گے؟ تو اس طرح کی باتوں سے بہت دل دکھتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے پردہ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا. میں کسی کے سامنے نہیں جاتی تھی, اپنے لاز میں بہت سارے ایسے آپ کے رشتے ہوتے ہیں, بہت بہت ٹف ٹائم دیکھا. اس وقت میں نے کوشش کی جاب کی, لیکن یہ فیلڈ جو ہے میڈیا کے علاوہ بھی جاب بھی نہیں لڑکی کر سکتی. جب لڑکی گھر سے باہر جاتی ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو آ گئی ہے, اور بہت بہت گندے گندے لوگوں کو فیس کرنا پڑا مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہ ہمیں, ہماری ماں کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی جو ہم نسل چلا رہے ہیں نا, کہ اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دیں کہ وہ کسی کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے. جی بالکل, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں تو انشاءاللہ اپنے بیٹے کو ایسا بناؤں گی کہ وہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے. بہت ٹف ٹائم گزارا. پھر جیسے ہی میری بیٹی پیدا ہو گئی
सवा महीने के फौरन बाद मैंने अपना चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल, कि मैं मीडिया ना जाऊं, खुद अपना काम करूं। ठीक है। चैनल बनाया, प्रैंक्स स्टार्ट किए, तो 6 वीडियोस में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मेहरान के साथ कोलैब किया मैंने। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोशिश किया काम करने की, बहुत सारे लोगों को बोला कि मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन आपको पता आगे से वही बातें। फिर मैंने सोच लिया नहीं, मीडिया में तो मैं नहीं जाऊंगी, अपना काम करती हूँ। फिर टिकटॉक पे वीडियोस बनाने लगी मैं, तो बहुत तरीके से अकाउंट मेरा वायरल हुआ, वीडियोस वायरल हुई मेरी, बाल बहुत ज्यादा अच्छे थे मेरे, तो सब पूछते थे आप क्या यूज करती हो, क्या लगाती हो। तो मैंने अपना एक ब्रांड निकाल दिया हेयर ऑयल का। ठीक है। मैंने अपना जब ब्रांड निकाला तो अचानक दिल में बैठे बैठे ख्याल आया कि छोड़ना तो मैं चाहती थी ये फील्ड ना, 2 दफा छोड़ी फिर आ गई। उसके बाद मेरी इतनी हलाल रोजी है, लेकिन हराम जरा से रही है, बस मैं सोच रही थी। और आप यकीन करें 2 दिन बाद मेरा अकाउंट बैन हो गया। अच्छा। जिससे सारे ऑर्डर्स आ रहे थे, सब कुछ, वो अकाउंट खत्म हो गया मेरा। फिर मैं परेशान हो गई, अल्लाह ये कैसी आजमाइश है। फिर जब अकाउंट खत्म हो गया, उसके बाद भी मैंने देखा कि ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर मैंने फैसला कर लिया कि अल्लाह ताला चाहता है कि मैं तरीके से अपना काम करूं, और फिर मैंने दोबारा पर्दा स्टार्ट करना शुरू किया। और मैं अब अकेले रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तरफ से निशानी, मतलब अल्लाह की तरफ से आपको निशानी जाहिर हुई है, अल्लाह की तरफ से निशानी एक मिली। जाहिर हुई। जी बिल्कुल। 2-2.5 करोड़ के उसमें आ गए थे। फिर हमारी 4 गाड़ियां सेल हो गई। बहुत अच्छा। परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फैमिली में से भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो खानदान वाले होते हैं ना, सब अच्छा रिस्ट्रिक्शन बड़ी लगाते थे सब। जब मेरे फेसबुक अकाउंट था तो सब कहते थे ये वाली तस्वीर पोस्ट ना हो, ये क्यों हो गई, ये क्या कर दिया, मतलब काम नहीं करेंगे शादी के बाद, सबने ये बोला था। मैंने कहा सही है, मुझे भी शौक नहीं है काम करने का, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब मुझ पे बैड बैच आया, फिर सबको कहने लगा अब काम कर लो। लेकिन उस अच्छा। वक्त 2 बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल है। प्रॉपर तो आपने मैं बहुत हिजाब लड़कियों को भी ये शादी के बाद ही किया, और फिर हस्बैंड का, यानी कि आप समझते हैं कि जो पैसा आपने कमाया था वो सारा चला गया, शोबिस से जो कमाया था, जैसे भी आया पैसा सारा चला गया, गाड़ियां सेल हो गई, सब कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब कि वो पैसे बिल्कुल हराम के थे जो मेरा तो यही मानना है। हाँ, कि आपके पास रुकेगा नहीं, और औरत की कमाई में अल्लाह ताला ने बरकत नहीं दी बिल्कुल भी। लेकिन जो कमाया था ना, और जितना भी आप कमाते हैं ना, अगर हराम का ही होता है मीडिया का, क्योंकि आप अपना लुक्स दिखा के कमा रहे हो, अपने आप को दिखा के कमा रहे हो, तो वो किसी भी तरीके से हलाल का नहीं कह सकते। जी ये बात थी कि दिल को क्लिक कर गई कि नहीं, मुझे प्रॉपर हिजाब करना है और मुझे ये वाइंड अप करना है सब कुछ। आजकल आप क्या करती हैं? बस अपना हेयर ऑयल का बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऑर्डर्स आते हैं, वो करती हूँ, और बहुत सुकून है। उस जिंदगी में ना सुकून नहीं था। आप काम कर रहे हो, शूट पे नमाजें भी कज़ा हो जाती है, मेकअप हो रहा होता है। और 2-3 दफा जब मैंने मेकअप धो के नमाज पढ़ी, तो मुझे डायरेक्टर ने ये भी बोला कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी, तुम्हारे लिए नहीं, ये फील्ड पर जाके अल्लाह अल्लाह करो। बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाती थी। और जब हम ड्रेसेस के शूट पे होते थे, उस दौरान तो सारी नमाजें ही कज़ा हो जाती थी, क्योंकि मेकअप हुआ है, आपको शूट करना, दोबारा मेकअप नहीं होगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम है, बहुत ज्यादा आसान है। मैं तो कहूंगी अल्लाह ताला ने मुझे अपने बंदों में से चुन लिया है। अब कोई नमाज कज़ा नहीं होती, और एक सुकून है। पहले नमाज पढ़ के भी ना ये होता था, पता नहीं कबूल हो रही है या नहीं हो रही, अभी तो हमें जाना है शूट पे, अब तो हमें ये करना है, काम करना है। अच्छा वीडियो सॉन्ग्स किए मैंने, तो उसमें नहीं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी, मैं ये हक करने का सीन नहीं करूंगी, इस तरीके से मैं करती थी। तो मुझे ना अपने ऊपर, मुझे पता था कि ये फील्ड मेरे लिए बनी ही नहीं है। कुछ लोगों ने शर्त लगाई कि 3 महीने में तुम भी स्मोकिंग करने लगोगी, अच्छा। यहाँ की तो हर दूसरी लड़की करती है, तुम भी वल्गर ड्रेसिंग करोगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, क्योंकि मेरे नाम के आगे मेरे अब्बू का नाम लगा हुआ है, सिद्रा जब्बार, अब्दुल जब्बार अल्लाह मुझे का नाम है। जी अपने अब्बू के नाम की लाज रखनी थी, और जो मैंने रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आप साबित कदम रही और अल्लाह ताला ने आपको साबित कदम रखा। क्या पैगाम देंगी सिद्रा जी लड़कियों को? और आपकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आपने सांप गले में डाला हुआ है, सिद्रा जब्बार ने सांप से दोस्ती कर ली, लोगों ने बड़ी आपके साथ उस टाइम सेल्फियां भी ली थी, वो क्या सीन था? जी, एक्सपो सेंटर में यहाँ पे एग्जीबिशन हुई थी, मैं गई थी। तो जब मैं ऐसी कर रही थी, तस्वीरें ले ली थी सामने डाल के, क्योंकि डर भी नहीं लग रहा था। तो लोग, उस वक्त ड्रामा भी ऑन एयर था ना, तो लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था कि अच्छा अच्छा आप भरोसा में आती हैं, आप वही हैं, क्योंकि आपको पता है ARY के ड्रामे सब देखते हैं। जी तो फिर मैंने कहा जी, फिर तस्वीर सेल्फी ली थी, और मुझे पता भी नहीं चला कि किसी ने लगा भी दी अखबार में, और मुझे फिर इनबॉक्स किया कि ये आपकी तस्वीर है। तो
जब इंसान पीक पर होता है ना तो हर कोई दिखता है. तो उस वक्त टिकटॉक का दौर नहीं था, उस वक्त स्नैप का, सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, बस फेसबुक ही था जी जी ज्यादा. अब ये आया है तो 4-5 सालों से. जी जी. क्या पैगाम देंगी लड़कियों को? लड़कियों को मैं यही पैगाम देना चाहूंगी, देखें हिदायत देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह पाक हिदायत भी उन लोगों को देता है जो हिदायत मांगते हैं, जिनके दिल में जस्तजू होती है. कुछ लड़कियां, ये मैं खुद पैगाम देती हूँ जब दिन का, तो लेम एक्सक्यूज देती हैं, ये तो हमारा काम है, हम ये छोड़ देंगे तो क्या होगा. देखिए रिस्क का राज़िक अल्लाह है ऊपर बैठा हुआ है, जी जी सब चीजें वो कर देगा. बस आप नियत करें, इरादा करें कि मुझे अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, फिर अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगा ना कि समंदर से भी रास्ता बना देता है हमारा अल्लाह पाक. सिद्रा, इसमें मुश्किलात तो आती हैं जब आप दीन के रास्ते पे निकलते हैं ना जी, जब आप दीन के रास्ते पे चलते हैं तो मुश्किलात बहुत आती है. अल्लाह आपको आजमा रहा होता है, अल्लाह आपको आजमाता है कि अब ये कहाँ जाके यानी कि दोबारा से टूटता है मेरा बंदा, और क्या इसके अंदर सब्र है, क्या ये मेरी आजमाइश पे पूरा उतरेगा. आपके ऊपर भी आजमाइशें आई? मुश्किलात तो आ रही है, अल्लाह ताला भी आजमा रहा होता है जी बिल्कुल. लेकिन जब मैं उम्रा करने गई थी तो मेरे दिल में बड़े ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि मैंने सुना था जब हम उम्रा करके वापस आएंगे ना तो शैतान भी खड़ा होगा जो पूरा बरगलाएगा, क्योंकि उम्रा जब हम करते हैं तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, सुना है. लेकिन उसके बाद कुछ लोग बिल्कुल दीन की तरफ आ जाते हैं, कुछ लोग दीन से भटक जाते हैं. जी तो मैंने अपने आप को इस तरह बनाया कि अब मैंने उम्रा कर लिया है, अब तो मैं नामहरम से बात भी नहीं करूंगी. देखना मुझे देखे तो कोई दूर की बात, अल्लाह ताला ने ये मेरे दिल में डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल मतलब मैं खुद से इतनी मुतमईन हूँ, और मेरा बस चलता है मैं सबको बिठा के बोलूँ कि इस जिंदगी में बहुत सुकून है, आप अल्लाह की तरफ आकर तो देखें एक बार. इतना सुकून है और इतना मतलब आपको लगता है नमाजों में भी मजा आता है. पहले नमाज पढ़ लेते थे फर्ज समझ के, लेकिन वो सुकून नहीं था, क्योंकि दिल में कहीं था ना कबूल होगी या नहीं होगी. कबूल करने वाला तो अल्लाह की जात है, लेकिन जब आप गुनाहों से पाक हो जाते हैं, जब हम इबादत करते हैं ना, तो इबादत का लुत्फ ही कुछ और होता है. माशाल्लाह, आपसे गुफ्तगू करके बहुत बहुत मुझे भी सुकून मिला और बड़ी चीज़ें सीखने को मिली, और आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने अपनी स्टोरी जो है वो मेरे से कांटेक्ट करके शेयर की. थैंक यू सो मच जी. सिद्रा जबार ने यही कहा है कि अल्लाह की तरफ एक दफ़ा लौट के तो देखें कितना सुकून है, और अल्लाह के रास्ते पे जो चलता है वाकई ही सुकून पा लेता है, और अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है. हम कहाँ तक भाग लेंगे, हम करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा लेंगे, लेकिन उन्होंने ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लोगों ने भी कहा सबसे पहला पत्थर घर से ही आया, कि आप वो मिसाल बनी हुई कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली. तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे वो अपने करीब कर ले. तो मेरे ख्याल में आज की इस पॉडकास्ट से जो हमने कराची से मेरे साथी सिद्रा अब्दुल जब्बार इनके अब्बू का नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी मोटिवेशन दी, और टिकटॉक के ऊपर स्नैक से इनकी 2 लाख रुपए, जैसे कि उन्होंने बताया कि सैलरी भी आ रही थी, आई थिंक वो भी आपने छोड़ दी. 2 लाख सैलरी आ रही थी और वो भी छोड़ दिया. वो मेरा अकाउंट और जिंदाबाद पाकिस्तान हैशटैग के मेरे 80,000 आए थे एक वीडियो के, एक हैशटैग के. तो माशाल्लाह से वहां से भी बहुत अर्निंग आ रही थी, लेकिन दिल में सुकून नहीं था, और नियत भी की हुई थी कि मैं उम्रा करूंगी तो सब चीजें छोड़ दूंगी. तो जैसे ही असबाब बना, मैंने पहले ही सब चीजें क्विच कर दी. मैंने कहा अल्लाह के पास पाक साफ होके जाए, गुनाहों से तौबा तो कर दी, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है. बस सच्चे दिल से तौबा मांगता है, और जवानी की तौबा कबूल होती है. आप ये नहीं सोचें कि मैंने इतने गुनाह कर लिए अल्लाह ताला कबूल करेगा या नहीं करेगा, या ये सोचें कि बुढ़ापे में तौबा कर ली जाए. ऐसा नहीं है. अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है जवानी की तौबा. तो जवानी में ही अल्लाह पाक की तरफ लौट आए. और खुदारा जो लड़कियां सिर्फ शौक के लिए आ रही हैं टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखा रही हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, वो सिर्फ दीन इस्लाम को तो फॉलो करके देखें. सिर्फ देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है. अल्लाह ताला कह रहा है कि पर्दा करो ताकि तुम बच सको. ये हमारी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि आजकल इतना खराब दौर है. स्कूल टीचर महफूज नहीं है, यूनिवर्सिटीज में लड़कियां महफूज नहीं है. तो सोचें कैसा दौर आ रहा है. और जितना जल्दी हो सके मैं ये पैगाम देना चाहूंगी माँ बाप जो देख रहे हैं कि अपनी लड़कियों की और लड़कों की शादी जल्दी करें. बहुत सारे ड्रामे ऐसे बन रहे हैं जो चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ है, लेकिन ये दीन के खिलाफ बात है. ईमान मुकम्मल हो जाता है. अगर लड़के लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाए तो बहुत सारे गुनाहों से हम लोग बच सकते हैं. आजकल 30 एज कोई मतलब ही नहीं है. लड़की की 30 साल एक उम्र हो गई, लेकिन माँ बाप शादी का नहीं सोच रहे हैं. तो
تو خدارا ایسا نہ کریں. قیامت والے دن آپ سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کے بچوں نے جوانی میں جو گناہ کیے ہیں وہ آپ کی وجہ سے, اگر آپ شادی کر دیتے وقت پر تو شاید وہ گناہ کبیرہ سے بچ جاتے. بہت بہت شکریہ سدرا صاحبہ آپ کا, آپ نے بہت اچھی موٹیویشن دی ہے, اور جتنے بھی پیرنٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں واقعی اپنے بچوں کی شادی بڑے ٹائم پہ کر دیں. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بچے بالغ ہو گئے, آپ ان کے بینک بیلنس اور ان کی لائف بنانے میں, لائف کو سیٹ کرنے میں, ایجوکیشن میں ضائع نہیں کریں, بچوں کی شادیاں جلدی کریں. فتنہ کا دور ہے اور فتنہ سے بچیں, اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. جو لوگ شوق کے طور پہ ٹک ٹاک, اسنیک یا فیس بک یا سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, تو شوق کے لیے اپنے آپ کو گناہوں میں مت ڈالیں. اللہ تعالیٰ جوانی کی توبہ واقع ہی قبول ہوتی ہے, اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے, ہم کس منہ سے جائیں. ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں, اللہ کے سامنے ندامت قبول کر لیں, اور جو آپ کے آنسو توبہ کے اندر نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو آنسو بڑے عزیز ہیں. لوگوں کے سامنے آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اللہ کے آگے آدھی رات کو اٹھ کے روئیں اور اس سے ہدایت اور توبہ مانگیں, اور اللہ ہدایت بھی اس کو ہی دیتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے کتنی موٹیویشن ملی. اللہ حافظ.